वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम जो कि 2026 का चल रहा है उसके आधार पर एग्जाम पैटर्न के आधार पर हमारे द्वारा यह सेट तैयार किया गया है। दोस्तों, हमारे द्वारा जितने भी सेट लाए गए हैं उससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हर सेट से लगभग 3 से 5 मार्क्स तक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए जितना हो सके आप इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिलीव किस भारतीय क्रिकेटर की प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो दोस्तों, यह सुरेश रैना की आत्मकथा है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसका पूरा नाम जो है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी, फेमस पर्सनालिटी बुक है ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसके जो लेखक हैं वो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड आप व्याख्या देखेंगे कि वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। यह किताब आज़ादी के समय के संघर्षों का सच्चा विवरण देती है। ऐतिहासिक बुक है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। यह इंटरनेशनल संगठन है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय जो स्थित है यह बेंगलोर में स्थित है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इन्होंने 1867 में इसका आविष्कार किया था। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर की बात कही गई है दोस्तों, तो यह कर्नाटक में स्थित है। बांध के रखोगे तो नाटक करना पड़ेगा, ये आपको ट्रिक से याद करना होगा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में स्थापित होने वाला पहला टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है। तो रूस की मुद्रा का नाम है दोस्तों रूबल। रू से रूस, रू से रूबल, इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, रूस की राजधानी मास्को और इसकी संसद का नाम ड्यूमा है। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 61 का संबंध है दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों, इसके लिए जो गठन किया गया था यह हंटर आयोग का गठन किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस आयोग का गठन किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इन्होंने दूध में पाश्चुकरण की तकनीकी भी खोजी थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भीतरकनिका मैग्रो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, यह स्थित है उड़ीसा में। भीतर घुसना है उड़कर, ये आपको ट्रिक से याद कर सकते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह रामसर साइट खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि
सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो कराया गया था यह अलादीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वह रेंड है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, कौन कौन? तो प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमफोटेन, ये तीनों नाम है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी इन तीनों को नाम देकर बोल देता है इनमें से कौन नहीं है राजधानी दक्षिण अफ्रीका की। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 110 में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसमें वर्णन किया गया है धन विधेयक का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये आपको याद रखना है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है लाइजोसोम को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर उसे पचा लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सिमलीपाल से आपको मैंने ट्रिक दिया था, सिम कोई भी लड़का ले लेता है तो वह बात करते करते उड़ने लगता है, यानी उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह मयूरभंज जिले में स्थित है और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है तिरुमाला पहाड़ी पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीव से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से बनाया था। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 20 क्वेश्चन पूरा होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। दोस्तों इस सेट से आपके एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।